साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लंपी स्किन डिजीज की, जिसको हम एलएचडी बोलते हैं। आज हम एलएचडी के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से देने वाले हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, बात करते हैं हम लंपी स्किन डिजीज की। तो यह एक वायरल डिजीज है। यह पशुओं में क्यों फैलती है, इसके क्या कारण है और क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, बात करते हैं हम एलएचडी के बारे में। तो यह एक वायरल डिजीज बीमारी है, जो कि एक वायरल के द्वारा फैलती है पशुओं में। और ये ज्यादातर गोवंशी पशुओं में फैलती है, केटल में ज्यादा फैलती है। जो गाय बैल रहते हैं उनमें हमें यह बीमारी देखने को मिलती है। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, लगभग हर स्टेट में देखने को मिलती है और हर स्टेट में फैल चुकी है। और यदि एक पशु में हो गई है तो लगभग सारे पशुओं में होने का डर रहता है। और जो पशु कमजोर रहते हैं, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, उनमें हमें ये देखने को मिलती है। तो ये एक गंभीर बीमारी है और पशुओं को बहुत ज्यादा परेशान करती है और कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है। यदि समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो पशुओं में बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। देखिए, हम बात करते हैं इसके कारण की। तो इसका कारण एक वायरल है। तो ये वायरल के द्वारा फैलती है और एक वायरल डिजीज है जो हवा में फैल जाती है। और लगभग हर पशुओं में, यदि एक गांव में आ जाती है तो आसपास का एरिया पूरे में फैल जाएगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और एक वायरल डिजीज है, इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत गंभीर समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण। तो इसके लक्षण हमें पशुओं में क्या क्या देखने को मिलते हैं। देखिए, बात करते हैं लंपी स्किन डिजीज की। तो यह एक वायरल डिजीज बीमारी है। इसमें हमें जो भी समस्याएं देखने को मिलती है, हम सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। आज हम आपको ऐसा ट्रीटमेंट बताएंगे, यदि आप ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप पशुओं को लगभग ठीक कर लेंगे। देखिए, बात करते हैं इसके लक्षण की। तो लक्षण के रूप में हम इसमें देखने को मिलेगा, पशुओं को बहुत ज्यादा फीवर देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जब स्टार्टिंग में पशुओं में बीमारी आती है, इसके सिम्टम्स आते हैं, तो पशुओं में हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो पशुओं की आंखें रहती है, उसमें से हमें आंसू टपकते हुए दिखाई देते हैं। यह भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका मेन सिम्टम्स है, जो गाय बैल रहते हैं उनका जो शरीर रहता है, उनके शरीर पे छोटी छोटी गांठें बन जाती है और पूरे शरीर पे देखने को मिलती है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो यह समस्या हमें देखने को मिलती है, शरीर में इतनी गांठें बन जाती है और बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है, पशुओं के शरीर में जो गांठें रहती है वो धीरे धीरे क्या रहती है, पक जाती है और फिर फट जाती है। इसके बाद हमें मेन सिम्टम्स देखने को मिलेगा, पशु चारा पानी कम कर देगा या बिल्कुल बंद कर देगा। ये भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद पशु क्या रहता है, चारा पानी बंद कर देगा, धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और गंभीर समस्या हो जाती है। उसके बाद पशुओं में कमजोरी हो जाती है, दुर्बलता आ जाती है और कई केसों में तो हमें दस्त डायरिया देखने को मिलता है। ये सारे लक्षण हमें इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, बात करते हैं हम इस बीमारी की। तो इसमें पशुओं को बहुत ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। कुछ समस्याएं हम आपको बता देते हैं। देखिए, यदि पशुओं को लंपी स्किन डिजीज या लंपी स्किन जो बीमारी रहती है, यदि होती है तो उसके शरीर पे जो गांठें बन जाती है वो धीरे धीरे क्या रहती है, पकना शुरू हो जाती है। पकने के बाद फट जाती है और फटने के बाद धीरे धीरे उनमें क्या रहता है, घाव बन जाते हैं। उन घावों पर कीड़े पड़ जाते हैं और पशु में बहुत ही ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। पशु बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कई समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो यदि हम आपको जो ट्रीटमेंट बताएंगे, यदि वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, समय समय से यदि ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो ऐसे केस को बचाया जा सकता है। हमने भी फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत सारे केस को ठीक किया है और ठीक भी हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट की। तो इसमें सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं, ऐसे केस में हम इंजेक्शन लगाएंगे। सर्वप्रथम हम पशुओं को आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगाएंगे। आयरमेक्टिन का जो इंजेक्शन आता है, इथिकल लेना है हमें और 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगता है। तो इसका प्रयोग हमें सर्वप्रथम करना है। यदि आप सर्वप्रथम इंजेक्शन लगा देते हैं तो आप उस बीमारी को कई हदों तक कंट्रोल कर लेंगे और पशुओं में इसकी जो समस्या रहती है उसको वहीं कंट्रोल करके रोक देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या डोज देना है। तो इसके बाद हमें
पशुओं में एंटी एलर्जिक इंजेक्शन जो आता है एविल हम लगाएंगे। एविल हम इसमें 10 ml लगाएंगे और यह IM रूट से लगाएंगे। अब हम बात करते हैं एविल के बाद अगला इंजेक्शन। तो पशुओं में इसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, दर्द होता है, जलन होती है, तो इसको कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवाइयों के रूप में हम इसमें निमोसुलाइड पैरासीटामोल इंजेक्शन या मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है उसका प्रयोग करेंगे। इन इंजेक्शन का प्रयोग हम 15 ml करेंगे। इसके बाद हमें एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना रहता है। एंटीबायोटिक हमें इसमें क्या रहता है, लॉन्ग एक्टिंग यदि आपको मिल जाता है तो हम लॉन्ग एक्टिंग जो एंटीबायोटिक रहता है उसका प्रयोग करेंगे। देखिए, लॉन्ग एक्टिंग जो एंटीबायोटिक रहता है उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। यदि हम लगा देते हैं तो 2 से 3 दिन तक वो काम करता है, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन के रूप में इंड्रोफ्लैक्सोसिन आता है 20% वाला, वो यूज करेंगे क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा और डोज भी कम रहता है, तो उसका प्रयोग हमें करना है। उसका प्रयोग हम 10 से 12 ml करेंगे बड़े पशुओं में, तो उसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और हमें 2 से 3 दिन तक 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। एंटीबायोटिक यदि आपके पास में यह नहीं है, आप सेप्ट्रेक्शन इंजेक्शन आता है 3 ग्राम, 4 ग्राम, 4.5 ग्राम, इनका प्रयोग कर सकते हैं। एम्पिसिलिन क्लोक्सोसिन आता है, इसका भी इसमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इन इंजेक्शन के बाद यदि आप क्या करेंगे, यदि पशुओं को घाव हो जाते हैं तो घाव को ठीक करने के लिए आप स्प्रे का प्रयोग करेंगे। इसमें टोपिको डबल प्लस जो स्प्रे आता है उसका हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो आप उस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ भी घाव हो, कीड़े पड़ जाए, उसको आप इस स्प्रे का प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप टोपिको डबल प्लस जो स्प्रे आता है इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ये सिंगल ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद हमें 3 दिन बाद फिर यही डोज देना है, आयरमेक्टिन बंद कर देना है। इसके बाद हम फिर 3 दिन, ऐसे करके हम 4 से 5 बार ट्रीटमेंट करेंगे। पशु पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। स्प्रे का प्रयोग हमें लगातार करते रहना है, तो आप देखेंगे कि ऐसे केस को बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो आप इस ट्रीटमेंट को करके देखिए, फील्ड में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि लंपी स्किन एक वायरल डिजीज है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप सिंपल ट्रीटमेंट करके छोड़ना नहीं है। इन ट्रीटमेंट को हम 2-2, 3-3 दिन के अंदर छोड़ के करना है। एंटीबायोटिक लगाना है, दर्द का इंजेक्शन लगाना है, हमने जो बताया है आयरमेक्टिन इंजेक्शन नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि पशुओं में आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। इस तरीके से आप ये ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।